SHQ रेडियो एक्टिव यूट्यूब चैनल पे हम हाजिर हैं लेकर खेल के मैदान से, जिसे आप देखते हैं हर जुमेरात और एतवार रात 8:30 बजे। मैं हूं आपका मेजबान रशीद निजामी और मेरे साथ हैं सईद हुमायूं कैसर। बॉक्सिंग से टेस्ट मैचेस शुरू हो गए, ऑस्ट्रेलिया और भारत के दरमियान और न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के दरमियान। लेकिन आज हम एक सवाल से अपने प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। ये सवाल लिख भेजा है वाजिद गुलजार ने, आप बांडीपुरा से लिखते हैं। ये लिखते हैं कि मैंने आईसीसी की टॉप टेस्ट इनिंग्स जो 100 हैं जी वो देखी जी। उसमें इंजमामुल हक की बांग्लादेश के खिलाफ वो इनिंग्स भी है जिसमें उन्होंने 138 रन बनाए थे। क्या वो सही वहां पर डिजर्व करती है वो इनिंग्स की नहीं? ये मुल्तान 2003 की बात है और आप सोचते हैं तब बांग्लादेश कुछ नहीं था, उन्हें कोई टेस्ट मैच नहीं जीता था, तो कैसे इनिंग्स को वहां पे इनिंग्स की इंजमाम ने और बड़ी इनिंग्स खेली है। जी जी। देखिए मैच की मैं थोड़ी सी समरी आपको बताता हूं कि उसमें बांग्लादेश 281 रन बनाता है, हबीबुल बशर 72 रन बनाते हैं, शब्बीर 3 विकेट लेते हैं, गुल 4 विकेट लेते हैं। जवाब में पाकिस्तान क्या करता है? पाकिस्तान बनाता है 175 रन, सिर्फ यूनिस खान के 34 रन है और रफीक जो लेफ्ट आर्म स्पिनर थे बांग्लादेश के, वो 5 विकेट लेते हैं। अब 106 की लीड है। उसके बाद पाकिस्तान की बॉलिंग अच्छी होती है सेकंड इनिंग में, उमर गुल और शबीर 4-4 विकेट लेते हैं और पाकिस्तान को 261 का टारगेट मिलता है। और आप देखिए टीम में कौन है? सलमान बट, हफीज, यासिर हमीद, यूनिस खान, इंजमाम उल हक और एक फरहान आदिल बैट्समैन थे वो, और राशिद लतीफ जी, यूसुफ नहीं, राशिद लतीफ विकेट की कैप्टन है। तो इनका 261 तो बन सकते हैं। 99 for 5 है पाकिस्तान, इंजमाम खेल रहे हैं और लग रहा है लोगों की पहली विक्ट्री आ रही है बांग्लादेश की टेस्ट में, तैयारी है उसकी। 32 रन की पार्टनरशिप सकलैन के साथ रखते हैं इंजमाम, सकलैन 11 रन बनाते हैं। शब्बीर के साथ 41 रन की, वो 13 रन बनाते हैं। उमर गुल के साथ 52 रन की, वो 5 रन बनाते हैं। तो अब आप देखिए कि ये शख्स कहां से कहां ले गया मैच को, और हमने उसकी कमेंट्री सुनी है उस मैच की, वो मैच देखा है। सारे टाइम लग रहा था पाकिस्तान मैच हार गया है, 9वां भी आउट हो गया फाइनली। उसमें ये हुआ कि उमर गुल रन आउट हो गए 5 रन पे जी, और अभी 5 रन टू विन है, मगर इंजमाम ने वो भी रन बना लिए और इसमें उमर गुल भी रन आउट हुए, यूनिस खान 0 पर रन आउट हुए थे सेकंड इनिंग में। तो एक हारी हुई बाजी, 262 पर 9 में से 138 नॉट आउट इंजमाम बनाते हैं। इंजमाम 20 चौके और एक छक्का मारते हैं उसमें और 232 बॉलें खेलते हैं। तो ये एक लैंडमार्क इनिंग है जिसने एक हारी हुई बाजी एक टीम को जिता दी। बिल्कुल। तो ये नहीं आएगी तो और कौन सी इनिंग आएगी आप बताइए? यही टॉप 100 इनिंग्स, यही चीज तो देखी जाती है। सिर्फ स्टैट नहीं देखे जाते हैं कि 300 की रन इनिंग की खेली। 300 की इनिंग आपने तब खेली जब मैच ड्रॉ हो रहा था, जब आपने कुछ करना नहीं था। अगर आपने, गवास्कर कहते हैं मैंने 57 रन की इनिंग ओल्ड ट्रैफर्ड में खेली है, 57 रन की। इंग्लैंड में उससे अच्छी इनिंग मैंने नहीं खेली है। सेंचुरी भी बनाई है, 220 भी बनाएगा। और हम इस प्रोग्राम में अक्सर और बेशतर ये कहते हैं कि स्टैटिक्स पे आप मत जाइए। किसी ने 8000 रन बनाए, 7000 रन बनाए, किसी ने अपने करियर में 2500 रन ही बनाए, 3000 इंपॉर्टेंट रन और मौके पे रन और बेस्ट ऑपोजिशन के साथ रन, इट मैटर्स। एक और सवाल हमारे पास है, लेकिन हम पहले खेल खबरें सुनते हैं गुलजार से, उसके बाद हम वो सवाल भी आपके सामने रखेंगे। तो सुनते हैं खेल खबरें गुलजार से। खेल के मैदान से मैं खेलों की खबरों के साथ मैं गुलजार। आजकल दुनियाई क्रिकेट के 6 टेस्ट प्लेइंग नेशंस टेस्ट क्रिकेट खेलने में मशगूल हैं, क्योंकि कल से 2 बरअज़्मों के 3 ममालिक में 3 टेस्ट मैचेस शुरू हुए। दूसरी तरफ पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान टेस्ट सीरीज का पहला टेस्ट मैच न्यूजीलैंड में शुरू हुआ। T20 सीरीज में 2-1 से कामयाबी के बाद मेजबान टीम के हौसले बुलंद हैं। कल से ही सुपर स्पोर्ट पार्क सेंचुरियन में साउथ अफ्रीका और श्रीलंका की क्रिकेट टीमों के दरमियान सीरीज का पहला टेस्ट मैच शुरू हुआ। 2022 के IPL में 10 टीमों की शमूलियत को BCCI ने हरी झंडी दिखाई है और साथ ही BCCI ने 2028 के लॉस एंजल्स ओलंपिक गेम्स में T20 क्रिकेट को शामिल करने की सिफारिश भी की है। 8 फरवरी से मेलबर्न में साल 2021 का पहला ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन शुरू हो रहा है। रॉजर फेडरर, राफेल नडाल, सेरेना विलियम्स, नोवाक जोकोविच और एशली बार्टे ने टूर्नामेंट में शिरकत करने की तस्दीक की है। इंग्लैंड फुटबॉल टीम के राइट बैक
कैरियन ट्राइपियर को बैटिंग रूल्स की खिलाफ वर्जी के पादाश में 10 हफ्ते की पाबंदी के अलावा 70,000 पाउंड्स का जुर्माना आयद किया गया। 2023 के हॉकी आलमी कप के लिए ओडिशा में 20,000 कैपेसिटी वाले हॉकी स्टेडियम की तामीर को मंजूरी दे दी गई है। यह भारत में हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम होगा। दरियासना हॉकी की 2020 की इख्तितामी रैंकिंग के मुताबिक यूरोपियन चैंपियन बेल्जियम पहले नंबर पर है। हॉकी प्रो लीग चैंपियन ऑस्ट्रेलिया दूसरे नंबर पर है। नीदरलैंड्स का तीसरा और भारत का चौथा नंबर है। ओलंपिक चैंपियन अर्जेंटीना 5वें नंबर पर है। जर्मनी 6ठे, इंग्लैंड 7वें, न्यूजीलैंड 8वें, स्पेन 9वें और कनाडा 10वें नंबर पर है। BWF यानी बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने 2021 के पहले हाफ के कैलेंडर का ऐलान किया है। स्केड्यूल के मुताबिक 11 मई से इंडियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट खेला जाएगा। स्विस ओपन 2 मार्च से और जर्मन ओपन 9 मार्च को मुनक्कद किया जाएगा। उधर 2020 में मुलतवी किया गया थॉमस एंड ऊबर कप अब अक्टूबर 2021 में मुनक्कद किया जाएगा। और आखिर पर यह खबर कि इंग्लैंड के साबिक ओपनर जॉन एडरिच 83 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। उन्होंने 77 टेस्ट मैचेस में इंग्लैंड की नुमाइंदगी की। एडरिच ने अपने टेस्ट करियर में 43.54 की औसत से रन स्कोर किए हैं। का हाईएस्ट इनिंग स्कोर 310 रन है। एडरिच ने 500 से जायद फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हैं, जिनमें 103 सेंचुरियां भी स्कोर की हैं। ये थी इस हफ्ते की खेल खबरें। खेल के मैदान से आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल SHQ रेडियो एक्टिव पे, जो आप देखते हैं हर जुमेरात और इतवार रात 8:30 बजे। एक और सवाल ये लिख भेजा है रियाज अहमद और मसूद अहमद ने श्रीनगर से। आपने ये सवाल लिख भेजा है। आप लिखते हैं कि पहले हमें बताइए कि नाइट वॉचमैन जो क्रिकेट में है उसका रोल क्या है, और फिर दूसरा इसका पार्ट है सवाल का कि आज के जमाने को देखकर क्या आपको लगता है कि नाइट वॉचमैन की जरूरत है टेस्ट क्रिकेट में? देखिए, वो ये एक कभी टर्म यूज होती थी, कभी होता था यूज, तो तब बड़े किस्से और भी थे। जो नाइट वॉचमैन आता था उसको बाउंसर नहीं मारते थे। ये मैं आज से 50 साल पुरानी बात है, 70s में तो बाउंसर शुरू हो गई थी तकरीबन नाइट वॉचमैन को। कहते थे नहीं, वो बैट्समैन नहीं होता है पूरा। लेकिन टाइगर पटौड़ी और वाडेकर जैसे कैप्टन जो थे वो कभी नाइट वॉचमैन नहीं भेजते थे। वो कहते थे जब बड़ा बैट्समैन वहां नहीं खेल सकता तो नाइट वॉचमैन क्या खेलेगा, तो बड़ा बैट्समैन जाएगा। और दूसरा एक लॉजिक था उनका जो बड़ा अहम है। बुमराह को पिछली बार इंडिया ने नाइट वॉचमैन भेजा, नई बॉल है, लग गई उनको, आपका टॉप बॉलर बाहर हो गया मैच से, हो सकता है सीरीज से बाहर हो जाए, आप उसको सेक्रीफाइस कर रहे हैं, रिस्क ले रहे हैं। सही बात। इसलिए नाइट वॉचमैन की कोई जगह नहीं है प्रेजेंट डे क्रिकेट में। आपने सही कहा है, मुझे नहीं लगता कोई जरूरत है। आप अपने बैट्समैन को भेज सकते हैं, वो तो इतना शुगर है, वो बैट्समैन है बैटिंग के लिए, और रात को बचा के उसको क्या कर लोगे। और कभी होता है नाइट वॉचमैन खिसक जाता है, फिर वापस बैट्समैन को आना पड़ता है। टेस्ट क्रिकेट के हवाले से एक और सवाल हम तक आया है, इसे मुनीर अहमद ने फतेह कदर से लिख भेजा है। लिखते हैं कि टेस्ट क्रिकेट में मौसम का कितना रोल रहता है, और हमने अक्सर ये भी लिखते हैं कि अगर बारिश हुई हो या मौसम खराब हो तो बॉलिंग को ज्यादा तरजीह दी जाती है अगर टॉस जीते तो। देखिए, कंडीशंस डिपेंड करती हैं कैसी हैं, और ये कंडीशंस कितनी देर लास्ट करेंगी। जैसे इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया में वो 100% श्योर होते हैं बारिश आएगी, आधे घंटे में निकल जाएगी, बादल आएंगे तो 3 घंटे रहेंगे। तो हमारे यहाँ इतनी सर्टेनिटी नहीं होती है, तो इतना हम उस पर डिपेंड नहीं कर सकते। और एक और चीज़ है कि अगर मौसम को देख के आपने फैसले लिए तो आप डिफेंसिव होते हैं टीम में। आप अपने स्ट्रेंथ को लेके फैसले, अपने दम पे फैसले नहीं, स्ट्रेंथ को लेके, मेरे में ये स्ट्रेंथ है, मैं कर सकता हूँ, आए मौसम जाए कुछ नहीं है। लेकिन कंडीशंस जो है, जैसे इंग्लैंड में है, कुछ हद तक न्यूजीलैंड में भी है, वहाँ कंडीशंस ऐसी होती हैं जो मौसम की वजह से होती हैं। अगर आप मई में टेस्ट खेलने गए इंग्लैंड में, जून में अर्ली में गए, तो वेट कंडीशन होंगी, तो आपको सोचना है, उसके लिए प्रिपेयर करना है। ये किस्सा हो सकता है, या कहीं विंडी कंडीशन होती है, उसके लिए आपको प्रिपेयर करना है, तो आपको मजबूरी है वो प्रिपेयर करना। लेकिन ये नहीं है कि आज दिन को शायद बादल आएंगे उस पर मैं फैसला ले लूं, ऐसा कि बैटिंग विकेट पे मैं फील्डिंग करने उतर जाऊं मैदान में। सही बात है, ये तो बहुत जरूरी है। और अब हम अपने दूसरे सेगमेंट की जानिब चलेंगे, उसके बाद और बात करेंगे। ये है लेट्स प्ले फुटबॉल, मारूफ प्लेयर और रेफरी सईद शाहिद हकीम के साथ।
चलते हैं मैदान में प्रैक्टिकली और बॉल ट्रैप करते हैं, पास करते हैं, हेड करते हैं, और अगर कुछ कोताहियां हैं इसमें जो हमारे बच्चे खेलते हैं, जो इस वक्त देख रहे हैं, उनकी दुरुस्त करते हैं। फुटबॉल बेसिकली पासिंग गेम है, क्योंकि ये इज्तिमाई खेल है, ये इनफरादी खेल नहीं है। तो 11 खिलाड़ियों का, तो बेसिकली इट्स कॉल्ड ए पासिंग गेम। तो पास में मुख्तलिफ वैराइटीज है पासेस की। पुश पास है, इंस्टेप पास है, इंस्टेप है, पुश पास है। आप इवन जो है हेड से पास देते हैं, थाई से पास देते हैं। तो आप पैर में भी मुख्तलिफ, इनसाइड ऑफ द फुट है, आउटसाइड ऑफ द फुट है, मुख्तलिफ हैं। तो अब हम सबसे पहले बेसिक जो पास है वो इनसाइड ऑफ द फुट की पास है। हम अभी देखेंगे, लड़के यहाँ कर रहे हैं इनसाइड ऑफ द फुट पास। जो ये पुश पास है ये इन स्टेप से इनसाइड के अंदर से मारा जाता है। ये इनसाइड ऑफ द फुट कहलाती है। जो ये पुश पास हो रही है अभी, जो हो रही है, आप शुरू करें, कमन पुश पास। ये जो पुश पास हो रही है ये इनसाइड ऑफ द फुट से है। आप देखिएगा कि क्या एंगल है, फिर जिस किक करते हैं वो एंगल 90 डिग्री बन जाता है, बॉल उनकी लाइन में आता है। अगर बॉल सामने रखेंगे तो बॉल उछल जाएगी। तो ये छोटे पासेस के लिए, छोटे पासेस के लिए है, जिसमें आपको ज्यादा ताकत की जरूरत नहीं है। दूसरी पास ये है ना, इंस्टेप पास। अब ये देखिए, ये इंस्टेप इसको कहते हैं, जो पैर का ऊपरी हिस्सा होता है उसको इंस्टेप कहते हैं। ये बहुत डिफिकल्ट पास होती है। तो हकीम साहब, ये जो पाँव का ऊपरला हिस्सा है, ये पाँव को हमने खड़ा किया बिल्कुल जमीन के साथ, टो रख के हवा में, फिर सीधे पुश मारा। प्रिंसिपल वही है कि अगर बॉल ग्राउंड पे रखनी है तो बॉल को अपने नॉन किकिंग फुट की लाइन में आने दें, और उसके बाद में पीछे पैर ले जाएं, स्विंग करें, और किक मारने के बाद फिर फॉलो थ्रू चाहिए। पैर रोकते नहीं है, थोड़ा आए देखिए हल्का जाता है, क्योंकि अभी छोटा डिस्टेंस है। लंबा डिस्टेंस होगा तो फॉलो थ्रू ज्यादा दूर तक जाएगी। ये जरूरी नहीं है ग्राउंड से जाइए, नहीं, अगर आप चाहें तो हवा में, वो डिपेंड करता है। हवा में उछालने की भी इंस्टेप से भी उछाल सकते हैं आप, चिप भी करके उछाल सकते हैं। तो मुख्तलिफ तरीकों से बॉल को हवा में उछाल सकते हैं आप। किक होती है, उसमें किकिंग में भी चिपिंग है, किक है, हाफ वॉली है, वॉली है, मुख्तलिफ चीजें हैं। तो ये बेसिक है, सबसे बेसिक ये है, ये पुश पास। देखिए, आप इनसाइड ऑफ द फुट से ट्रैपिंग हो रही है, बॉल को अपनी दूसरे नॉन किकिंग फुट की लाइन में लाने दे रहे हैं, और आहिस्ता से करें। अगर फोर्स लगाएंगे तो बॉल रिबाउंड होकर दूर चली जाए। और किसी किसी की बॉल भाग रही है पाँव से दूर। उनकी जो गलती है यही है कि अगर वो अपना उसको कुशनिंग इफेक्ट नहीं दे रहे हैं, वो बॉल को अगर आहिस्ता पैर पीछे खींचे तो बॉल भागेगी नहीं। अब ये करें कि बॉल पैर ताकत से रख दे रहे हैं, तो लिहाजा रिबाउंड होकर दूर चली जा रही है। फुटबॉल में ट्रैपिंग के कई तरीके हैं, एक तरीका हमने देखा। अब नेक्स्ट स्टेप हकीम साहब क्या है? अब ये सोल ट्रैपिंग हो रही है, बॉल आती है तो सामने से इसको सोल से रोक देते हैं, ये एक तरीका है। अब इसके बाद आप मुख्तलिफ देखेंगे, इवन शिन ट्रैपिंग है, आप थाई ट्रैपिंग है, चेस्ट ट्रैपिंग है, हेड ट्रैपिंग है, आउटसाइड ऑफ द फुट ट्रैपिंग है, इनसाइड ऑफ द। ऊंचे बॉल की ट्रैपिंग कैसी होती है, तो ग्राउंड बॉल की ट्रैपिंग हो रही है। आप एक के बाद एक देखते जाएंगे कि किस तरह की ट्रैपिंग होती है। अब ये जो ट्रैपिंग हो रही है साहब, ये इनसाइड ऑफ द, अभी चेस्ट हो गई, नीचे लो बॉल दो, इनसाइड ऑफ द फुट सेकंड प्रे किया, और ऊंचा। ये नाउ ये देखिए, इनसाइड ऑफ द फुट ट्रैपिंग है, ये हवा के बॉल। जब से हम ग्राउंड बॉल देख रहे थे, अब हवा की बॉल की इनसाइड ऑफ द फुट ट्रैपिंग है, ये चल रही है। ये डिफिकल्ट है, ग्राउंड बॉल की इजी होती है, लेकिन जो अच्छे प्लेयर हैं उनकी ट्रैपिंग जिसकी अच्छी है उसका हाफ फुटबॉल हो जाता है। अब इसके बाद में ये हम इसको करेंगे, ऊंचा करेंगे बॉल को, और उसको थाई लेवल पे करेंगे। अब देखिए साहब, ये थाई ट्रैपिंग हो रही है, कमन देख, raise the ball, again thigh trap, there you are, good, there you are, very good। देखिए साहब, ये थाई ट्रैपिंग हो रही है, चेस्ट ट्रैपिंग हो गई, अगेन ये इंस्टेप ट्रैपिंग, आराम से टेक योर ओन टाइम। यस, ओके, चेंज टू चेस्ट ट्रैपिंग, चेंज टू चेस्ट ट्रैपिंग, रेज इट हाई, यस, there you are, ये अगर ऊंचा बॉल आता है, हकीम साहब, जहाँ हेड से बॉल ट्रैप की जाती है या अपने पास रखी जाती है, वहाँ पास भी दिया जाता है। बिल्कुल दिया जाता है। अब आप देखिए, वो एक ट्रैप कर रहे हैं, दूसरी बार पास दे रहे हैं उसको, और एक ही, कोई जरूरी नहीं कि हर बॉल ट्रैप करके पास दें, वैसे भी पास दी जाती है। तो हेड जो लिया जाता है, फोर हेड से लेते हैं, फोर हेड से। इवन अगर साइड हेड भी लेना तो आप गर्दन मोड़ेंगे और फोर हेड से लेंगे। अगर आप सर ऊंचे से लेंगे तो तारे नजर आए। रशीद हकीम साहब के साथ जो हम ये रिकॉर्डिंग दिखाते हैं, मैदान में रिकॉर्डिंग की है, प्लेयर भी हैं इसमें, और ये हमारी खुशकिस्मती है कि ये जो है हमें प्रोडक्शन मिली है काशान प्रोडक्शन की तरफ से। जी जी, इसलिए कि शाहिद हकीम बहुत बड़ी हस्ती है, बहुत बड़ी हस्ती, सही बात। इन मेनी रिस्पेक्ट्स। तो वो हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं और आपको ये बातें समझाते हैं, इट मैटर्स। बिल्कुल। बड़गाम से सवाल लिख भेजा है एजाज अहमद खान ने। आप
लिखते हैं बल्कि पूछते हैं, ये जो आप सिलसिला फुटबॉल का चला रहे हैं, पेश कर रहे हैं, क्या इसमें फ्री किक वगैरह का भी आप हमें समझाएंगे? देखिए सब कुछ होगा। पाँव का कौन सा हिस्सा इस्तेमाल करना चाहिए, किस किक को मारने के लिए, किसको रोकने के लिए, कॉर्नर कैसे लिया जाता है, बाकी चीजें कैसे होती हैं, बेसिक होंगे। फिर आप प्लेयर अपने हिसाब से उसको तब्दील कर सकते बिल्कुल हैं। सही, बिल्कुल। क्योंकि प्लेयर की अपनी कैपेबिलिटी होती है कि मैं कैसे इस्तेमाल करूं, जैसे क्रिकेट में और बाकी गेम्स में होती है, लेकिन आपको सब कुछ बताएंगे हम। और अब आते हैं हम आपके क्विज की जानिब। पिछले हफ्ते हमने आपको एक साउंड क्लिप सुनाई थी जी। और हमने आपसे पूछा था कि ये किनकी आवाज जी। है। तो बहुत सही जवाब मिले हमें। MC मैरी कॉम है ये, वो ये लंदन ओलंपिक्स में जब वो पहुंच गई मेडल लेने के लेवल तक, जी, तब जी। उन्होंने ये इंटरव्यू दिया था, तो वो हमने आपको सुनाया था। तो जो 10 दोस्त हैं जिन्होंने सबसे पहले जवाब दिया और एक विनर जो बंदे हैं सलीम के एंटरप्राइजेस के इनाम गिफ्ट के इनाम के, तो वो भी हम उनका नाम भी पढ़ेंगे, लेकिन पहले 10 लोगों के नाम। आप हैं शहनवाज सामून, आप गुरेज से हैं। हिलाल डार पंगरू मावर हंदवारा से, डार रऊफ पूरवाड़ा चाडोरा से, आरिफ बाबा बसपुरा श्रीनगर से। आप हैं शब्बीर ऋषि लेथपुरा पुलवामा, मुश्ताक लोन तुर्कवांगम शोपियान, अब्दुल रशीद बाबा आबिद रशीद बाबा बारामुल्ला, मलिक जहरा सनोबर पटन बारामुल्ला, मलिक सरफराज सोनियम पटन और तौसीफ शफी आप दरवेश बाग से लिखते हैं। और इनमें से जो विनर बने हैं आप हैं, जो लॉर्ड्स के जरिए विनर बने हैं आप हैं शहनवाज सामून गुरेज से। बहुत बहुत मुबारक शाहनवाज। मैं जानता हूँ हमारा प्रोग्राम सुनते हैं और हमें अच्छा महसूस हो रहा है कि आप इसको सुनते हैं, और हमने साउंड क्लिप चलाया और समीर वानी के कहने पे, और आपको इनाम मिला। अब हम आते हैं आज के क्विज की जानिब। आज हम आपको फिर एक तस्वीर दिखाएंगे, जी, तो आप आइडेंटिफाई करिए इसमें कौन है, ये बैट्समैन कौन है। तस्वीर देखिए और ये बताइए कि ये बल्लेबाज कौन है। 48 घंटों के अंदर अंदर KKMS स्पोर्ट्स मैग हमारा पेज है उस फेसबुक पे, उस पे सवाल का जवाब लिखिएगा। और रशीद एक बात कहूंगा कि जैसे मैं या कोई आदमी कोई चीज पोस्ट करता है उस पेज पे, या मैं प्रोग्राम पोस्ट करूंगा उस पे, तो उसके बाद उस प्रोग्राम के नीचे कमेंट्स में नहीं लिखना है आपको मैसेज में लिखना है, सही है। ताकि वो सबको ना दिखे। बिल्कुल सही। अगर आप वहां लिखेंगे तो हम आपको रद्द कर देंगे। नहीं, वो तो लेंगे ही नहीं, है ना, बिल्कुल इसीलिए सही। मैं कह रहा हूं। और मैं अपने तमाम करम फरमाओं से ये कह रहा हूं कि आप हमारा प्रोग्राम देखते हैं, इसे देखिए, लाइक कीजिए, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए और प्रोग्राम को शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों तक, अपने अपनों तक इस प्रोग्राम को पहुंचाइए। जहां कहीं आपके अपने रहते हैं वो भी मजा लेंगे प्रोग्राम से। आप हमारा साथ देते रहिए, हम आपके लिए पेश होते रहेंगे। तो दीजिए आज के प्रोग्राम से इजाजत। खुदा खुदा हाफिज। हाफिज।